चलो यार, एग्ज़ाम पास में आ रही है। थोड़ा सा फार्मेकोलॉजी की पढ़ाई शुरू करते हैं। थोड़ा क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं कि एग्ज़ाम में कौन से क्वेश्चंस आए हैं। जनरल फार्मेकोलॉजी, इसमें क्वेश्चन है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द एफिकेसी एंड पोटेंसी ऑफ ए ड्रग। अरे यार, ये पोटेंसी एंड एफिकेसी ऑफ ड्रग ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है समझने के लिए। काश कोई अच्छे से मुझे समझा दे कि ये पोटेंसी एंड एफिकेसी ऑफ ड्रग क्या होता है। ये बहुत ही डिफ़िकल्ट कंसेप्ट है। तो दोस्तों, क्या आपकी भी हालत हमारे इस स्टूडेंट की जैसी है जिसे पोटेंसी और एफिकेसी ऑफ ड्रग इसमें कन्फ्यूजन होता है और ये कंसेप्ट उसे अभी अच्छे से समझ में नहीं आई है? तो दोस्तों, आप चिंता मत करिए, आप सही जगह पे आए हैं। मैं हूँ डॉक्टर सौरभ और फंडा मेडिकल इस चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम पोटेंसी ऑफ ड्रग और एफिकेसी ऑफ ड्रग ये कंसेप्ट हमें अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों चलिए। तो दोस्तों, पहले मैं यहाँ पे एक ग्राफ निकालता हूँ। ये है y एक्सिस और ये है x एक्सिस। हमारा जो x एक्सिस है यहाँ पे रहेगा डोज ऑफ ड्रग और हमारा जो y एक्सिस है यहाँ पे रहेगा रिस्पॉन्स ऑफ ड्रग। तो दोस्तों, अब ध्यान दीजिए कि ये जो पोटेंसी ऑफ ड्रग है उसका फोकस रहता है डोज पे और ये जो एफिकेसी है उसका मेन फोकस रहता है रिस्पॉन्स पे। तो एफिकेसी ऑफ ड्रग और पोटेंसी ऑफ ड्रग, इसकी डेफिनेशन क्या है वो हम पहले देखते हैं। तो पोटेंसी मतलब इट इज द डोज ऑफ ड्रग that produce particular response। तो पोटेंसी इज द डोज ऑफ ड्रग दैट प्रोड्यूस ए पर्टिकुलर रिस्पॉन्स। मतलब यहाँ पे हमें एक रिस्पॉन्स डिफाइन करना रहता है। तो जब भी हम पोटेंसी कैलकुलेट करते हैं तो जनरली 50% ऑफ रिस्पॉन्स ऑफ डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे 50% पे मैं एक लाइन निकालता हूँ, तो ये हो गया 50% ऑफ रिस्पॉन्स। और एफिकेसी की डेफिनेशन है कि इट इज मैक्सिमम रिस्पॉन्स produced by drug at any dose। मतलब यहाँ पे हमें डोज का कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ ये देखना है कि मैक्सिमम कोई भी जो ड्रग है वो कितना रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर सकता है। तो अभी हम थोड़ा अच्छे से इसे समझने की कोशिश करते हैं। अभी हम एक ड्रग लेते हैं जिसका डोज रिस्पॉन्स कर्व जो है वो इस प्रकार है। और एक दूसरा ड्रग है, उसका जो रिस्पॉन्स है वो इस प्रकार है। तो ये जो ग्रीन वाला ड्रग है इसे हम कहेंगे ए, इसको हम ए नाम देते हैं। और ये बी ड्रग जो है इसे हम ये जो रेड वाली लाइन है इसे हम बी ड्रग कहते हैं। तो अभी हमें ये दोनों ड्रग्स में देखना है कि इसमें कौन से ड्रग की पोटेंसी ज़्यादा है और दूसरा हमें देखना है कि कौन सा ड्रग ज़्यादा एफिकेशियस है। तो अभी हमने पोटेंसी का डेफिनेशन देखा था कि इट इज़ अ डोज ऑफ द ड्रग दैट प्रोड्यूस ए पर्टिकुलर रिस्पॉन्स, और पर्टिकुलर रिस्पॉन्स हमने 50% डिफाइन किया था। तो अभी थोड़ा हम यहाँ पे डोजेस लिख देते हैं। 5 मिलीग्राम, 10 मिलीग्राम, 15 मिलीग्राम, 20 मिलीग्राम, 25 मिलीग्राम, 30 मिलीग्राम। तो ये जो ग्रीन वाली जो लाइन है, यहाँ से हम ऐसा परपेंडिकुलर एक डालेंगे
तो 10 मिलीग्राम, तो 10 मिलीग्राम डोज पे ये जो ए ड्रग है ये 50% रिस्पॉन्स दिखाता है। और यहाँ से हम लाइन डालेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली समझो 18 मिलीग्राम। तो 18 मिलीग्राम का जो डोज है उस पर ये जो रेड कलर का जो ड्रग है या बी ड्रग है ये हमें 50% रिस्पॉन्स देता है। मतलब ए जो ड्रग है उसे 50% रिस्पॉन्स देने के लिए 10 मिलीग्राम लगता है और बी ड्रग है उसे 50% रिस्पॉन्स दिखाने के लिए 18 मिलीग्राम लगता है। इसीलिए क्योंकि ए जो ड्रग है उसे कम डोज लगता है इसलिए ए इज़ मोर पोटेंट देन बी, यानी ए की जो पोटेंसी है वो बी से ज़्यादा है। अब एफिकेसी में क्या है, हमें डोज से कोई भी लेना देना नहीं है, हमें कोई भी जो ड्रग है उसका मैक्सिमम रिस्पांस देखना है। तो अभी हम ये जो ए ड्रग है इधर हम देखेंगे तो ये है हो गया इसका मैक्सिमम रिस्पांस, ये हो गया समझो 60%। और बी जो ड्रग है उसका मैक्सिमम रिस्पांस समझो हो गया 80%। तो यहाँ पे जो ड्रग का रिस्पांस सबसे ज़्यादा होगा कोई भी डोज पे वो सबसे ज़्यादा एफिकेशियस होगा। इसलिए यहाँ पे B इज़ मोर एफिकेशियस देन A। तो दोस्तों इस प्रकार आपको ये डायग्राम से समझ में आया होगा कि जब भी हम डोज की तरफ ध्यान रखते हैं और जो रिस्पांस है वो हमारा फिक्स रहता है तो उससे हमको पोटेंसी ऑफ ड्रग पता चलता है। और जब भी हम मैक्सिमम रिस्पांस कोई भी ड्रग का देखते हैं या दो ड्रग का कंपेयर करते हैं तो हमें उनकी एफिकेसी का अंदाज़ा आता है। तो दोस्तों एफिकेसी ऑफ ड्रग और पोटेंसी ऑफ ड्रग क्या है ये तो हमें समझ में आ गया, लेकिन अभी इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इसका क्लिनिकल इम्पोर्टेंस क्या है। तो जब भी हम क्लिनिकली कोई पेशेंट को ट्रीट करते हैं तो हम जो एफिकेसी ऑफ ड्रग है उसे हम ज़्यादा महत्व देते हैं, क्योंकि हमें जो रिस्पांस है पेशेंट में जो हमको रिस्पांस चाहिए वो हमें ज़्यादा क्लिनिकली इम्पॉर्टेंट है, इसलिए हम एफिकेसी पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें पेशेंट को एनाल्जेसिया या पेन उसका सबसाइड करना है और हमारे पास दो ड्रग है, एक है मॉर्फिन और दूसरा है एस्पिरिन। तो मॉर्फिन का जो एनाल्जेसिया मिलता है वो एस्पिरिन के कोई भी डोज पे मिल नहीं सकता, इसलिए जो मॉर्फिन है वो एस्पिरिन से बहुत ज़्यादा एफिकेशियस है। इसलिए हमें अगर पेशेंट का पेन रिलीव करना है और हमारे पास ये दो ड्रग है तो हम मॉर्फिन को चूज़ करेंगे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू। और पोटेंसी का इम्पोर्टेंस कहाँ आता है, पोटेंसी का इम्पोर्टेंस क्लिनिकल यूज़ में नहीं आता है, लेकिन जब भी ड्रग के डोसेज फॉर्म्स बनते हैं तो वहाँ पे पोटेंसी का ध्यान रखा जाता है, क्योंकि वो ड्रग जो ज़्यादा पोटेंट है उसका डोज जो है वो कम है। यहाँ पे तो थोड़ा ही डिफरेंस है, जैसे 10 और 18 मिलीग्राम, लेकिन ऐसा हो सकता है कि कोई ड्रग हमें 10 मिलीग्राम पे रिस्पांस दे रहा हो और कोई दूसरा ड्रग हमें 100 मिलीग्राम पे रिस्पांस दे रहा हो। तो 10 मिलीग्राम पेशेंट के ब्लड में पहुँचाना या 100 मिलीग्राम के कंपैरिजन में इजी है। तो ऐसा जो ड्रग है उसका डोसेज फॉर्म्स बनाना थोड़ा सा इजी रहता है कंपेयर टू वो ड्रग जिसका हमें ज़्यादा डोज लगता है। तो जब डोसेज फॉर्म्स बनाने की हम सोचते हैं तो वो टाइम पे पोटेंसी का इम्पोर्टेंस आता है। बाकी जब भी हम क्लिनिकली यूज़ करते हैं तो हम एफिकेसी का ही ध्यान रखते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आज की वीडियो से पोटेंसी ऑफ ड्रग और एफिकेसी ऑफ ड्रग इसमें क्या डिफरेंस है या फिर इनका जो कंसेप्ट है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर अपने दोस्तों में फॉरवर्ड कीजिए, और अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर ये सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। और दोस्तों ये अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक लाइक भी कर दीजिए। तो दोस्तों अगली वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।